बच्चों, आप देख रहे हैं PMC VTC हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही बच्चों, आपको PMC VTC हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो कक्षा है सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई देती है। आज की हमारी कक्षा है कक्षा चौथी और आज का हमारा विषय है विषय भाषा हिंदी। आज का हमारा पाठ है पाठ 6 मिठाइयों का सम्मेलन। और बच्चों, मैं हूँ आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, पाठ का नाम सुन के ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा, है ना। आपको मिठाइयाँ खाना पसंद है क्या बच्चों। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 मिठाइयों का सम्मेलन। तो यह पाठ जो मिठाई होती है वह किस तरह से आपस में बातें कर रही है, इसके बारे में आज हम यह पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं मिठाई के सम्मेलन में, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर मनीष बाजपेयी। आपको बच्चों कौन कौन सी मिठाइयाँ खाना पसंद है। लड्डू, है ना, बर्फी, गुलाब जामुन, कलाकंद, है ना। और क्या खाते हैं आप लोगों को अच्छा लगता है। बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, जलेबियाँ और अलग अलग प्रकार के जो लड्डू बनते हैं वो सभी, रसमलाई, है ना। कलाकंद भी पसंद होगा आपको। काजू कतली, देखो काजू कतली कैसा दिख रहा है, उसका मुंह देख पा रहे हैं आप लोग। तो बच्चों, यह लोग सब इकट्ठा होकर के एक प्रकार से सम्मेलन कर रहे थे, मतलब मेल मिलाप, जिसे हम बोलते हैं कि एक दूसरे से मिलना। तो चलिए इस सम्मेलन में क्या क्या हुआ हम पढ़ते हैं। छगनलाल हलवाई दुकान बंद करके अपने घर चले गए। मौका मिलते ही बंद दुकान के भीतर मिठाइयों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। अध्यक्ष लड्डू दादा के साथ इमरती देवी और हलवा राम को बिठाया गया। तो बच्चों, आप लोग देख रहे हो चित्र में भी कि किस प्रकार से यह लोगों ने अपनी एक सम्मेलन को कार्य किया। क्या हुआ था कि छगनलाल जो एक हलवाई है ना, तो छगनलाल जैसे ही अपनी दुकान को बंद करता है, बंद करने के बाद वह चले जाता है। तो लेकिन अंदर जो मिठाइयाँ रखी थी वह आपस में ही एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं, जिसमें कि जो लड्डू रहते हैं उनको वो लोग अध्यक्ष बनाते हैं, और साथ ही साथ में इमरती देवी और
हलवा आप खाते हो ना, तो हलवा राम को बिठाया गया। उसके बाद क्या हुआ, चलिए पढ़ते हैं। फिर ये मिठाइयों ने बोला, श्रोताओं में पेड़ा, बर्फी, बहन, रसगुल्ला, जलेबी, देवी, रबड़ी रानी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, रसमलाई, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद भाई, गुजिया, काजू कतली और शक्कर पारा आदि बैठे थे। वाह, देखो बच्चों कितने सारे टेस्टी है ना मिठाइयाँ क्या कर रही हैं, बैठ करके सम्मेलन कर रही हैं। हमने देखा आप लोगों को भी क्या क्या पसंद है, मुझे आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर क्या होता है, कलाकंद भाई, आजकल डॉक्टरों द्वारा कुछ लोगों को हमारे सेवन करने से रोका जा रहा है। फिर क्या होता है, सोन पापड़ी कहती है, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बर्फी बहन बोलती है, कलाकंद भाई क्या आप बताएंगे? अब बच्चों देखो हुआ क्या कि जो कलाकंद भाई थे वो क्या बोलते हैं कि डॉक्टर हमें खाने के लिए सभी लोगों को रोकती है और हमें ना खाने की सलाह देते हैं। तो सोन पापड़ी बोलते हैं, क्या आप जानते हैं ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेचारे वो भी परेशान है कि हमें कोई जल्दी खाता नहीं है। तो आप लोग ने देखा होगा बच्चों कि डॉक्टर्स लोग जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है, या शुगर हम मीठा यदि ज़्यादा खाते हैं तो हमें यह बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं और उससे हमारा मोटापा भी बढ़ता है मीठा ज़्यादा खाने से। तो इसी प्रकार से डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं बच्चों कि ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। और क्यों नहीं खाना चाहिए? अगर आप बहुत मीठा खाते हैं तो क्या होता है बताइए? बिल्कुल सही, आपके दांत भी खराब हो जाते हैं, है ना, कीड़े पड़ जाते हैं मीठे के वजह से भी। लेकिन बच्चों दांत जो खराब होते हैं वह इसलिए नहीं होते कि आप ज़्यादा मीठा खा लेते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप मीठा खाने के बाद या अन्य कोई भी पदार्थ मुंह में डालें और खाने के बाद आप अपना मुंह तुरंत धो लिया करें तो आपके दांत खराब नहीं होंगे। इसी प्रकार से जो आजकल हमारे डॉक्टर बोलते रहते हैं कि हमें ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, इससे हमारे शरीर का वजन बढ़ेगा, साथ ही साथ में अलग अलग प्रकार की बीमारियां बढ़ जाती है यदि वजन बढ़ता है तो, और हमारा मोटापा बढ़ता है, साथ ही साथ में हमें डायबिटीज़ हो जाती है। अगर डायबिटीज़ जो बीमारी है मधुमेह करके वह यदि होती है बच्चों तो हमें बहुत सावधानी से भोजन को करने के लिए डॉक्टर कहते हैं। तो ये बेचारे पूरी जो मिठाई सम्मेलन है वो किस प्रकार से इस बात को गंभीरता से लेते हैं और सोचते कि हम ऐसा क्या करें। फिर क्या होता है, जलेबी देवी बोलती है, बर्फी बहन तुम ही बता दो ना। बर्फी बहन कहती है, अब इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाए। मैसूर पाक फिर बोलते हैं, बर्फी बहन और जलेबी देवी आप दोनों न भूले, यह न भूले। क्या न भूले? वो बोलते हैं, मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल, बस मिठास फैलाए मन दरवाजे खोल। कहते हैं कि मीठा अपना स्वाद है, सही बात है ना, मिठाइयों का मीठा स्वाद होता है। वो बोलते हैं कि इस तरह से आप झगड़ा मत करो और मीठा मीठा बोलो, क्योंकि हम तो मीठे हैं और हमारी जबान भी मीठी होनी चाहिए। बस मिठास फैलाना हमारा काम है और मन के दरवाजे खोल। आप लोग ने देखा होगा कि कोई भी शादी विवाह कोई इत्यादि जब समारोह होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो अधिकतर सभी लोग एक दूसरे को मिठाई ही देते हैं, है ना। आप लोग का जब बर्थडे होता है तो क्या होता है, केक आता है, मिठाइयाँ आती हैं, चॉकलेट्स आती है,
तो ये सब चीज़ें कैसी है बच्चों, मीठी है ना। तो मिठाई क्या कहती है कि हमारा काम ही क्या है, मिठास देना, हमारे आसपास के लोगों को मिठास में रखना, यही हमारा काम है। रसगुल्ला, फिर रसगुल्ला क्या कहते हैं, आप यह नहीं जानते कि हमारी अति मिठास ही हमारी उपेक्षा का कारण है। गुलाब जामुन कहता है, रसगुल्ला भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए बच्चों, यहाँ पर रसगुल्ले ने कितनी बड़ी बात बोल दिया। कहता है कि जो हमारी मिठास है, अति मिठास मतलब बहुत ज्यादा मीठा होना। यदि हम बहुत ज्यादा मीठा होते हैं, इसी वजह से लोग हमें खाने से डरने लगे हैं। तो गुलाब जामुन भी कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जीभ चटोरी ना सुने, मांगे मीठा मोर, मिठास मीठा मीठा खाए के लोग न होवे बोर। क्या बोलते हैं फिर गुलाब जामुन क्या कहता है फिर कि जीभ चटोरी ना सुने, मांगे मीठा मोर, मीठा मीठा खा के लोग ना होए बोर। तो ये क्या बोलते हैं कि जो जीभ होती है वो कम मीठा अगर दो उसे, तो वो उसे अच्छा नहीं लगता है ना। हमारी जीभ कैसी होती है, बहुत चटोरी होती है, उसे अच्छा टेस्ट, उसको खाना बहुत पसंद होता है। तो बच्चों, हमने भी देख रहे हैं कि हमारी जो जीभ है कितने अच्छे से, अभी हम लड्डू के बारे में सोच रहे हैं तो मुंह में पानी आ रहा है ना आपके, है ना। तो उसी प्रकार से हमारी जीभ को भी स्वाद का जब पता लगता है और वह ये देखती है कि यदि मीठी चीज़ अगर मीठी ना लगे तो उसे भी अच्छा नहीं लगता। फिर गुजिया क्या कहती है, कुछ लोग के शरीर में शक्कर का अनुपात बढ़ रहा है, मतलब हमारे जो शरीर में शक्कर जो होती है वह बढ़ती है, जिस कारण से लोग जो डॉक्टर्स हैं वह मीठा खाने के लिए हमें मना कर देते हैं। तो बच्चों, अभी हमने देखा इतनी सारी बातें जो कि मिठाइयाँ आपस में कर रही हैं। अब रबड़ी रानी क्या कहती है वो भी समझ लेते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि जहाँ अति होती है वहीं क्षति होती है। हमारा सेवन करते समय लोग अति कर देते हैं, बाद में भुगतते हैं। लड्डू दादा कहते हैं, इसीलिए हमें अपने में शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। देखो, रबड़ी रानी ने भी कितनी बड़ी बात कह दी। कहती है कि जहाँ अति होती है वहीं क्षति होती है। इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि यदि हमने किसी भी कार्य को करने में ज्यादा कर दिया, मतलब वह कार्य है ना, एक चीज से, एक समय से, एक अनुपात से यदि हम कोई कार्य को अधिक कर देते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, क्षति के रूप में हमें भुगतना पड़ता है। मतलब उसके पनिशमेंट के रूप में हम बोल सकते हैं, या हमारे शरीर में क्षति हो जाती है, हमें नुकसान हो जाता है उस चीज़ का, तो वो हमें भुगतना पड़ता है। तो हम कोई भी जब कार्य करें, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो मीठा खाने के लिए हो, चाहे वो नमकीन खाने के लिए हो, किसी भी प्रकार के तीखा खाने के लिए भी होगा, तो हमें अति नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें क्षति का मतलब होता ही है। तो हमें अधिकतर लोग भी क्या करते हैं, अरे चलो खाने के लिए मिल रहा है ना मीठा मीठा, तो एक साथ खा लेंगे, बहुत सारे रसगुल्ले खा लेंगे। आप भी जब भी कभी जाते हो शादी में, तो आपने क्या देखा बच्चों कि वहाँ पर लोग कैसे खाते हैं, गुलाब जामुन एक नहीं खाएंगे, दो दो तीन तीन चार चार बहुत सारे गुलाब जामुन खाते चले जाते हैं। आप भी खाते हो ना गुलाब जामुन, जलेबी, बर्फी, किस प्रकार से आप खाते हो, यम यम यम, अच्छी लगती है ना आप लोगों को। तो आप रुकते हो क्या, नहीं रुकते हो। इसी प्रकार से बच्चों, जब हम अधिक ज़्यादा या हम अधिक मीठा खा लेते हैं तो हमारे दांत खराब हो जाते हैं, हमारे शरीर में शक्कर का प्रमाण बढ़ जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसलिए लड्डू दादा क्या कहते हैं, इसीलिए हमें अपने शरीर शक्कर की मात्रा को कम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब भी हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो उसमें अधिक शक्कर ना हो,
बस स्वाद अनुसार शक्कर हो तो वह चीज़ खाने में भी अच्छी लगती है और हमारे सेहत के लिए भी अच्छी होती है ना। बिल्कुल सही। तो बच्चों, आप लोग भी जब भी कभी किसी शादी समारोह वगैरह में जाते हैं तो और या आपके घर में भी आती है आइसक्रीम चॉकलेट, तो आप ज़्यादा ना खाया करो। अब आगे चलते हैं, गुलाब जामुन क्या कहते हैं हम उनको समझते हैं। फिर हम में मिठाई कौन कहेगा? लड्डू दादा। ध्यान रखो, शक्कर कम होने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। देखो, गुलाब जामुन क्या कहता है कि यदि हमने शक्कर कम कर दी तो हमें मिठाई कौन कहेगा? तो लड्डू दादा कहते हैं, ध्यान रखो, शक्कर कम करने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप भी देखो, यदि हमने थोड़ी शक्कर कम हिसाब से खाते हैं तो हमें क्या होता है, एक के जगह 2 लड्डू खा सकते हैं, है कि नहीं? और यदि बहुत ज्यादा मीठा होता है तो हम खा पाते हैं क्या? नहीं। अब हलवा राम क्या कहते हैं? हमारी उपयोगिता पर हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि हम जो यहाँ पर हैं उसके लिए हमें अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि होना तो चाहिए इन लोगों को। चलिए अब हलवा राम की बात समझते हैं। फिर उतने में ही पेड़ा बोलता है। पेड़ा खाया ना आपने, गोल गोल रहता है ना। शुभ कार्यों में मिठाई बांटने की प्रथा को कौन बंद कर सकता है? अब सही बात है ना बच्चों, मैंने भी आपको बताया कि जितने भी शुभ कार्य होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हम एक दूसरे को अधिकतर मिठाइयाँ देना पसंद करते हैं। तो उसी प्रकार से पेड़ा कहते हैं कि ये कोई भी शुभ कार्य हो तो उसमें लोग ये जो मिठाई देने की प्रथा है ना, जो चली आ रही हमारी परंपरा है, उसे हम बंद नहीं कर सकते। तो ऐसा पेड़ा कहता है। लड्डू दादा कहते हैं लोगों को भी चाहिए कि वे अपनी जीभ पर थोड़ा काबू रखें। हमारा सेवन करने पर अति न करें, शारीरिक श्रम करते रहें। देखिए बच्चों, कितनी बड़ी बात लड्डू दादा ने कही कि हम जब भी मीठा खाते हैं तो हमें थोड़ा संयम रखना चाहिए और जितना खाना है उसे थोड़ा कम मीठा खाएं। और साथ ही साथ में मीठा खाने के बाद हमें कभी भी हम श्रम करते रहना चाहिए। यदि हमने श्रम किया तो हमारे शरीर में जो शक्कर का प्रमाण मात्रा बढ़ जाती है वह फिर बराबर होने लग जाती है। अब यदि आप बहुत सारा मीठा हमेशा खाते रहेंगे तो आपके दांत खराब होंगे, आप मोटे हो जाएंगे। और मोटे होने से हमने देखा है, इसके पहले भी एक पार्ट पढ़ा था, याद है आपको? तो उसमें बताया था कि मोटे जो अंकल हैं वो किस प्रकार से ऑटो में भी नहीं बैठ पा रहे थे। तो आप लोगों को पता है बच्चों कि हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना कितना आवश्यक है। तो मुझे भी लड्डू की बात बहुत अच्छी लग रही है। लड्डू दादा बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं मीठे में तो हमें अपनी जीभ में थोड़ा संयम रखना चाहिए और शारीरिक श्रम भी करते रहना चाहिए। तो बच्चों कैसा लगा? फिर आपको भी समझ में आया है पाठ? तो आखिरी में क्या होता है इस बात को हम समझते हैं। इस निर्णय के साथ ही सभी को धन्यवाद करते हुए अध्यक्ष लड्डू दादा ने सम्मेलन समाप्ति की घोषणा कर दी। तो बच्चों यह पाठ भी आपको समझ में आया होगा। हमने देख लिया कि मीठा कितना खाना चाहिए और किस प्रकार से खाना चाहिए। और हम मीठे की प्रथा को बंद भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसे अति तो नहीं करेंगे, है ना? अगर यदि हमने अति की तो क्या हो जाएगा? क्षति हो जाएगी। बिल्कुल सही। अति का परिणाम क्षति के रूप में ही हमें दिखाई देता है। तो बच्चों यह इस प्रकार की मिठाई का सम्मेलन पाठ आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम अपने अच्छा लगा बच्चों आपको आज का विषय। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा।
और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।